हेलो गाइस, स्वागत है आपका रिलीजियस एकेडमिक के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यह जीके सामान्य ज्ञान का पहली क्लास है, पार्ट 1, जिसमें हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट इन इंडिया, भारत में प्रथम। ठीक है, तो भारत में प्रथम जितने पुरुष के लोग आते हैं उनको कवर किया जाएगा, फिर जितने महिला आती हैं उनको कवर किया जाएगा, फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड एक टेस्ट होगा, फिर हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह इसमें कवर किया जाएगा। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो आई होप इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा, केवल आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब सारी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह लगातार 2 बार देश के राष्ट्रपति रहे, तो ये भी याद रखना है आपको कि हमारे देश के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले इंडियन पॉलिटिशियन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, यह 1952 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे और इन्हें 1962 में भारत का सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और यह हमारे संविधान के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अस्थायी अध्यक्ष के पद पर भी रहे। तो इससे बाहर क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में नहीं पूछता है। ठीक है, केवल आपको इतना ही पढ़ना है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह लगातार देश के 2 बार राष्ट्रपति रहे। यह 1952 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे और इन्हें 1962 में भारत का सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और यह हमारे संविधान के स्टार्टिंग से लेके एंड तक अस्थायी अध्यक्ष के पद पर भी रहे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह 1947 से लेके 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे और 1961 में यह गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी स्टार्ट किए थे। और इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था और 14 नवंबर को बाल दिवस चिल्ड्रेन डे के रूप में मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे और 1961 में यह गुट निरपेक्ष आंदोलन को शुरू किए थे और इनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। तो 14 नवंबर को बाल दिवस चिल्ड्रेन डे के रूप में मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबल प्राइज, नोबल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। ठीक है, तो नोबल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, नोबल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। यह पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्हें नोबल प्राइज मिला था। मीन्स अभी तक जितने भी नोबल प्राइज मिले सब यूरोपियन व्यक्ति को मिले थे, लेकिन यह पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति हैं जिन्हें नोबल प्राइज मिला। इनको यह नोबल प्राइज सन 1913 में एक कविता पर मिला था। उस कविता का क्या नाम है? गीतांजलि। क्या नाम है? गीतांजलि। ठीक है, तो गीतांजलि नामक कविता पर इनको 1913 में यह नोबेल प्राइज मिला था। जैसा कि आपको पता होगा कि यह बंगाल के कवि और लेखक थे। ठीक है, और जो हमारा राष्ट्रगान है
जन गण मन, इसको 1911 में, कब, 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। ठीक है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम, जो कि राष्ट्रगीत है हमारा, ठीक है, तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, लेकिन सार्वभौमिक रूप से सबसे पहले वंदे मातरम को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गाया था। ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। यह पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है। और इनको यह नोबेल प्राइज गीतांजलि नामक कविता पर सन 1913 में मिला था। और यह बंगाल के कवि और लेखक थे। और हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, उसको 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिखा था। वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रगीत है, इसको सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, लेकिन सार्वभौमिक रूप से रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सबसे पहले इसको गाया था। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन है? डब्ल्यू सी बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। ठीक। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के 2 बार अध्यक्ष पद पर रहे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था सन 1885 में। कहां पर हुआ था? बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। तो फर्स्ट सेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था, उसके अध्यक्ष रहे। और दूसरी बार यह सन 1892 इलाहाबाद सेशन के अध्यक्ष पद पर रहे। ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने वाले व्यक्ति कौन है? ए ओ ह्यूम। ठीक है, ए ओ ह्यूम। तो आपको इतना याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष पद पर रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन 1885 में हुआ था। कहां पर? बॉम्बे में। वहां के अध्यक्ष रहे। फिर यह सन 1892 में इलाहाबाद सेशन के अध्यक्ष पद पर रहे। ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने वाले व्यक्ति कौन है? ए ओ ह्यूम है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। यह 1857 में मद्रास अधिवेशन के 1857 में मद्रास अधिवेशन के प्रेसिडेंट रहे। ठीक है। और यह भारत के पहले बैरिस्टर थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बैरिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो आपको इतना याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। यह 1857 में मद्रास अधिवेशन के प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे। ठीक है। और यह भारत के पहले बैरिस्टर थे। बैरिस्टर का मतलब समझ रहे हैं? मतलब जो कानून की डिग्री लंदन से प्राप्त करके आता है भारत में, तो उसे ही बैरिस्टर बोला जाता है। ठीक है। तो यह भारत के पहले बैरिस्टर थे। ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरा चीजें समझ में आ गया होगा। हम पूरा कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको ये सब सारी चीजें यहीं पे समझ में आ जाए। ठीक है, बस एंड तक बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के
प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह भारत के थर्ड राष्ट्रपति थे, ठीक है, लेकिन मुस्लिम राष्ट्रपति में यह फर्स्ट थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के सेकंड राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के थर्ड राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेकिन मुस्लिम राष्ट्रपति में यह फर्स्ट थे, ठीक है। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात आएगा तो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। और यह पहले राष्ट्रपति थे जिनका टेन्योर काल के समय मतलब जब अपने पद पर थे उसी के दौरान इनका डेथ हो गया था, ठीक है। और यह भारत के सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, मतलब सेकेंड उपाध्यक्ष भी रहे। और इनको सन 1963 में भारत का सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ठीक है। और यह सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के। और ये पहले राष्ट्रपति थे जिनका टेन्योर काल के समय मतलब जब वह पद पर थे अपने उसी के दौरान इनका डेथ हो गया। और इनको 1963 में भारत का सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु रिजाइंड। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, तो प्रधानमंत्री कौन थे? मुरार जी देसाई, ठीक है, मुरारजी देसाई। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने त्यागपत्र दिया था? मुरारजी देसाई हैं, ठीक है। यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। मीन्स अभी तक जितने प्रधानमंत्री बने थे वो सब कांग्रेसी थे, लेकिन ये पहले गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। आपको इसमें केवल इतना ही याद रखना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने त्यागपत्र दिया था तो मोरारजी देसाई हैं। यह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे भारत के, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज पार्ट 1 हम लोग कवर किए। पार्ट 1 में क्या कवर किए कि जितने भी इम्पोर्टेंट भारत में प्रथम के पुरुष वाले व्यक्ति थे उनको पार्ट 1 में देखें। पार्ट 2 में भी कुछ क्वेश्चंस भारत में प्रथम पुरुष वाला लेकर आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद भारत में प्रथम महिला को देखेंगे, ठीक है। इसी तरह जब एक कंप्लीट हो जाएगा तो एक टेस्ट होगा, फिर इस तरह एक नया टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो इसी तरह लगातार आपको हम वीडियो देते रहेंगे। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।